पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली जिन को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, जहाँ पर लाइट्स ऑफ करने के चक्कर में ली जिन के ऊपर आ जाती है। तभी जिन अपनी आंखें खोलता है और ली को किस कर लेता है, जिससे वो तो शॉक्ड ही रह जाती है। फिर जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। इधर यू चैंग ओइन के साथ गेम खेलकर उनके सारे ओपोनेंट्स को हरा देता है, जिससे ली तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यू चैंग से आखिरकार अपने दिल की बात बता ही देती है कि वो भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये कहकर वो उसे किस करने जाती है, लेकिन यू चैंग उसे रोक लेता है, कहता है मैं तुम्हारे ड्रंक होने का एडवांटेज नहीं ले सकता, वरना कल तुम इसका रिग्रेट करोगी। जिस पर ओइन उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि वो रिग्रेट नहीं करेगी। ये कहकर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। तो वहीं माई और देंग अभी भी अपनी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे, लेकिन बातें करते करते दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, इवन किस भी करते हैं। तो वहीं जिन शाओ के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, तभी शाओ उसके रूम में आ जाता है, क्योंकि बर्फ में गिरने की वजह से उसके पीठ पर चोट आ गई थी। तो जिन उसके चोट की मरहम पट्टी कर देता है। तो शाओ यहाँ जिन से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि ली उसे पसंद करती है या नहीं, जिस पर जिन कहता है कि मुझे नहीं पता। तो शाओ कहता है कि पता नहीं यार, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, वो जिस तरह मुझे अभी देखती है वो शायद मुझे एक फ्रेंड मानती है, इसलिए शायद मुझे उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो अच्छे से डिसाइड कर सके। जो सुनकर जिन तो चुपचाप से बैठकर रह जाता है। तो अगली सुबह सारे उइन और यू चैंग को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर उइन के रूम जाकर वो लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें बता देती है कि यू चैंग रात को उसी के साथ था। तो वहीं ली और जिन के बीच थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है कल रात की किस की वजह से। तो वहीं माई और देंग तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ रहे थे, इवन माई तो देंग के लिए उसका फेवरेट खाना भी लेकर आती है, जो देख ली तो एकदम सरप्राइज्ड ही रह गई थी। तो यू चैंग सुबह उठकर उइन से कल रात के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लाइक कल रात जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उइन स्पा जाने की बात करती है, जिस पर यू चैंग भी उसके साथ जाएगा कहता है, मगर उइन तो कल रात के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही थी, इसलिए यू चैंग थोड़ा अपसेट होता है। दूसरी ओर देंग और माई अभी भी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे। देंग उनकी किस को उसकी गलती मानता है, जिस पर माई कहती कि ठीक है फिर मैंने कल एक पिग को किस किया, समझ लूंगी। ये कहकर वो चली जाती है, मगर हम देखते हैं कि दोनों ही थोड़ा सैड थे। इधर हमारा सैड यू चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उइन फाइनली उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। तो ये गुड न्यूज दोनों सभी फ्रेंड्स को बताते हैं। फिर सभी बस में बैठ जाते हैं घर वापस आने के लिए, जहाँ पर तीनों कपल साथ में बैठते हैं। वहीं शाओ अकेला पीछे बैठ जाता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि ली जिन को पसंद करती है और जिन भी ली को पसंद करता है। तो तीनों कपल साथ में गेम खेलते खेलते वापस आ जाते हैं, जिसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ली शाओ के साथ होम टाउन वापस आती है, जहाँ पहले तो वो अपनी मॉम से माफी मांगती है पिछली बार के लिए, जिससे दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ली की पूरी फैमिली, उसके सारे रिलेटिव्स उनके घर आए हुए थे, जहाँ हमें पता चलता है कि शाओ तो ली का दूर का अंकल होता है। और शाओ की मॉम सभी के सामने बता देती है कि वो तो सिर्फ यहाँ ली के ऑनलाइन नोवेल को पढ़ के वापस आया है, जो सुन ली तो थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। वहीं वो शाओ की और उसकी मॉम की बातें सुन लेती है, जहाँ शाओ की मॉम नहीं चाहती थी कि शाओ और ली का कोई रिलेशन हो, क्योंकि शाओ उसका दूर का ही अंकल सही मगर सेम फैमिली का तो है, इसीलिए उनका रिलेशनशिप सही नहीं होगा, इसीलिए वो शाओ को समझा रही होती है। जिसके बाद शाओ और ली भी बातें करके दोनों के बीच सब कुछ क्लियर कर लेती है। तो यहाँ ली शाओ को बता देती है कि वो जिन को पसंद करती है, पर शाओ को तो ये पहले से ही पता था। तो वो ली को बता देता है कि उसे भी पूरा यकीन है कि जिन भी उसे ही पसंद करता है, इसीलिए वो दोनों के लिए हैप्पी है। मगर इधर जिन तो सैड था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ली शायद अभी भी शाओ को ही पसंद करती है और अब तो दोनों साथ भी हो गए होंगे। यही सब सोचते हुए भाई अपने दिल पर पत्थर रखकर उसके डिपार्टमेंट की ओर से अफ्रीका जाने का डिसाइड कर लेता है। मगर अगले दिन ली तो शाओ और अपने बारे में जिन को बताने के लिए आ रही थी कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन उसे नर्स से जिन के बारे में पता चल जाता है कि वो अफ्रीका जाने वाला है। जो सुन वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तो वो जिन से इस बारे में बात करने जाती है और उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या वो उसके लिए सिर्फ एक पेशेंट है, जो उसने एक बार भी उसे बताने के बारे में नहीं सोचा। तो जिन उसे समझाने लग जाता है, मगर ली तो उसे अफ्रीका जाने से मना कर देती है, कहती है कि वो जगह उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, वहाँ कई तरह के वायरसेस हैं, इवन अभी तो वहाँ पर मलेरिया भी चल रहा है, जिनसे वो इन्फेक्टेड हो सकता है, इसीलिए वो उसे जाने के लिए मना करती है। लेकिन जिन कहता है कि अभी वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही सेट है और वैसे भी वो एक डॉक्टर है और उसका फर्ज है लोगों की जान बचाना, इसीलिए उसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका में हालत खराब है। लेकिन वहीं तो ये जानकर और ज्यादा अपसेट हो जाती है कि जिन ने अफ्रीका जाने के लिए वॉलंटियर किया है, यानी कि वो खुद ही अफ्रीका जाना चाहता था। तो जिन उसे सब कुछ समझाएगा कहकर उसे बाद में मिलने के लिए कहता है, मगर आज का पूरा दिन वो फ्री ही नहीं था, इसलिए ली वहाँ से सैड होकर चली जाती है। तो ली माई को इन सब के बारे में बता रही होती है, तभी वो ऑर्फनेज के एक बच्चे को रोड पर देखती है, जिसकी जिन ने सर्जरी कराई थी। तो उसे देखकर वो बच्चा भागने लगता है, तो ली भी उसके पीछे जाती है, मगर एक टर्निंग पर आकर साइकिल से एक आदमी से टक्कर होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है, उसके चिन पर चोट आ जाती है, जिससे बहुत खून निकल रहा था। तभी आसपास के लोग आकर उसके फोन से डॉक्टर जिन को कॉल लगाते हैं, इन सब के बारे में बताते हैं। तो जिन जल्दी से एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाता है, फिर इनको आईसीयू रेडी करने के लिए कहता है, क्योंकि इसके चिन से बहुत खून निकल चुका था और जल्दी से इसे सर्जरी की जरूरत थी। तो जल्दी से वो ली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके चिन की सर्जरी कर देती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। तो होश में आने के बाद ली जिन को उसके और शौक के बारे में बताने जा रही थी, मगर जिन उसे अभी बात करने से मना करता है। वहीं दूसरी ओर देंग और माई उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए ऑर्फनेज पहुंचते हैं कि वो बच्चा ऑर्फनेज से भाग गया था अपने बीमार दादाजी से मिलने
मिलने के लिए, क्योंकि उसके मॉम डैड के मरने के बाद उसके दादाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए गाँव वालों ने उसे ऑर्फनेज भेज दिया था। मगर ऑर्फनेज वाले देंग से कहते हैं कि वो लोग जल्दी से ही उसे ढूंढकर वापस ले आएंगे। तो माई उसी ऑर्फनेज में एक वॉलंटियर क्रिस से मिलती है। तो वो देंग को जेलस फील कराने के लिए क्रिस को अपना वीचैट दे देती है, उससे मैसेज भी करने लग जाती है, जिससे देंग तो बहुत ही जेलस होता है। इसीलिए वो क्रिस के बारे में भला बुरा बोलने लग जाता है। मगर माई को तो देंग को जेलस देखकर मजा आ रहा था, इसीलिए वो देंग को और ज्यादा जलाने के लिए कहती कि वो क्रिस को डेट करने के बारे में सोच रही है। जो सुन देंग को तो सच में उस क्रिस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर जिन ली को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ वो उसे सोने के लिए भेजकर उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। अब ली थोड़ी देर सोने के बाद अपनी कैजुअल शॉर्ट्स पहनकर बाहर आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन तो अभी भी घर में ही है। अब जिन तो उसे इन कपड़ों में देखकर हक्का बक्का रह गया था। वहीं ली तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होकर भागकर वापस अपने रूम चली जाती है और फिर से जाकर सो जाती है। लेकिन इधर जिन जो काफी देर से एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में तो बस ली का ही ख्याल चल रहा था, और वो तो पिछले 1 घंटे से एक ही पेज का सिर्फ पहला लाइन ही बार बार पढ़ रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस अभी ली का ही ख्याल चल रहा था। तो थोड़ी देर बाद ली बाहर आती है, तो जिन ने जो उसके लिए खाना बनाया था वो उसके लिए परोस कर वो जाने लगा था। मगर ली उसे रोककर शाह और उसके रिलेशनशिप को लेकर उसके गलतफहमी को दूर करने लग जाती है और उसे बताने ही जा रही होती है कि वो उसे लाइक करती है। तभी गैस पर चढ़ाया हुआ खाना उबलने लग जाता है। तो जिन गैस बंद करने आता है तभी उससे गलती से ली की चोट पर लग जाती है, जिसे वो ठीक कर देता है। फाइनली वही सामने से उसे किस कर लेता है, जिससे अब ये दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। तो ली ये बात अपने दोनों फ्रेंड्स को बताती है। जो सुन ये दोनों तो जिन पर गुस्सा करने लग जाते हैं, कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें इस हालत में किस किया। लेकिन इधर जिन तो बड़ा ही खुश हो जा रहा था, क्योंकि वो अब से ली से फ्रीली मिल सकता है। तो वो उसे मैसेज करके बताता है कि वो कल उसके लिए बहुत सारा खाना बनाकर ले जाएगा। लेकिन अगले दिन जैसे वो खाना बनाकर उसके घर पहुंचता है, तो उसका घर तो लॉक होता है। ली को कॉल करने पर वो तो उसका कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। देन वो उसके दोनों फ्रेंड्स को कॉल लगाता है, लेकिन वो लोग भी कॉल नहीं उठा रही थी। तो वो देंग से पूछता है, तो देंग बताता है कि उसे भी नहीं पता कि ली अभी कहाँ होगी। लेकिन उसे तो पहले से ही सब कुछ पता था, क्योंकि माई और विन ने जिन को थोड़ा परेशान करने के लिए जानबूझकर उन तीनों का फोन घर में ही छोड़कर ली को लेकर कैरोके चली गई थी। अब जिन तो परेशान हुए जा रहा था, क्योंकि उसे ली का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। वो ली के कॉफी शॉप जाता है, वहाँ भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन यूचंग को पूछने पर हमारा भोला यूचंग उसे सीधा एड्रेस ही बता देता है कि वो सभी कैरोके में है। जब ली को इस बारे में पता चलता है कि जिन उसे ढूंढता फिर रहा है, तो वो यूचंग का फोन लेकर उसे कैरोके के पास का नायुकी कैफे आने के लिए कहती है, और ये बोलकर जल्दी से वो वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर देंग लगा हुआ था उस क्रिस के बारे में पता करने के लिए, जिसके लिए वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसका भाई क्रिस का दोस्त था। तो उससे मिलकर आने के बाद वो माई के पास जाता है, और अब वो माई को जलाने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उसके चैट्स को दिखाने लग जाता है। मगर आगे चैट्स में देंग ने उसके एक्स गर्लफ्रेंड से क्रिस के बारे में पूछा था, जो देख माई देंग से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम क्रिस के बारे में क्यों पता कर रहे हो। जिस पर देंग तो थोड़ा नर्वस होकर बहाना देते हुए कहता है कि मैं तो बस अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहा हूँ। लेकिन माई तो उसे जेलस देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं यूचंग और विन तो मस्त अपना कैरोके एंजॉय कर रहे थे। इधर ली नायुकी कैफे के बाहर पहुंच चुकी थी, जहाँ वो लगभग 1 घंटे से जिन के आने का वेट कर रही थी। वहीं तो जिन भी नायुकी कैफे में ही था, और वो भी 1 घंटे से ली के आने का वेट कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों नायुकी कैफे में तो थे, लेकिन उस कैरोके के पास 2 नायुकी कैफे थे, और दोनों ही अलग अलग कैफे में खड़े थे। अब ली को एक कपल से पता चलता है कि कैरोके की दूसरी और एक और नायुकी कैफे है, तो वो समझ जाती है, इसीलिए वो उस कैफे की ओर भागने लग जाती है। वहीं जिन भी ली को ढूंढता हुआ अपनी कार से कैरोके की ओर ही जा रहा था, जहाँ रास्ते की दूसरी ओर उसे ली दिख जाती है। तो वो भागता हुआ ली से मिलने के लिए जाता है, और उसके पास पहुंचकर ही उसे किस कर लेता है, क्योंकि सुबह से ली ना मिलने पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और आखिरकार अब ली को मिलकर उसे सुकून मिला। तो इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पर होता है। हाँ, तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सीरीज के अगले पार्ट सबसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।